नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। आजकल अंधविश्वास चरम सीमा पर है। सुबह अखबार के पन्ने पलटते ही राशिफल दिख जाएगा, टेलीविजन चालू करते ही कोई ज्योतिषी भविष्य बताते हुए दिखाई देगा। दिन के उजाले हों या रात के अंधेरे, अंधविश्वास की काली छाया हर जगह व्याप्त है। व्यक्ति के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक अंधविश्वास का सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इसके फेर में लोग खुद व अपने परिवार का नुकसान करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस अंधविश्वास को खत्म कौन करेगा। सभी तरह के अंधविश्वासों के उन्मूलन की जिम्मेदारी बुद्धिजीवी वर्ग की है, लेकिन अब ये समझदार लोग कौन हैं? इसमें हम शिक्षक, पत्रकार, लेखक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, कलाकार को शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या सच में ये लोग तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं? आप देखेंगे कि इनमें से बहुत से लोगों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये लोग खुद अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए हैं और आम आदमी इनको देखकर अंधविश्वास की खाई में गिर रहे हैं। समाज में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक ही बच्चों को अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर लाते हैं। लेकिन आज बच्चों को स्कूल में ही अंधविश्वास और पाखंड का प्रशिक्षण मिल जाता है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष होने के बाद भी कक्षा लगने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। कक्षाओं में देवी देवताओं की तस्वीरें लटकी दिखाई देती हैं। कक्षा प्रवेश से पहले विद्यार्थी सरस्वती की तस्वीर की पूजा करते हैं। गुरुवार को सरस्वती पूजा के लिए नारियल फोड़ा जाता है। ये सब कार्य वहाँ के शिक्षकों के नेतृत्व में ही होते हैं। जब ज्ञान देने वाले ही अज्ञानता में डूबे हों तो बच्चों में तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब बच्चों पर खुद पर विश्वास न होकर खुदा या भगवान पर विश्वास होने लगता है तो उसका मनोबल अक्सर पूरी तरह से टूटने लगता है। बच्चे मेहनत में कम और पूजा पाठ पाखंड में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और जिससे उनका भविष्य अंधकार की ओर चला जाता है। बच्चों के भविष्य के जिम्मेदार शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के मन से वे भगवान और शैतान के डर को दूर करें, साथ ही उनके अंदर तार्किक और वैज्ञानिक समझ को विकसित करें। बच्चों को आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक ढंग से समझाएं, काल्पनिक बातों का खुलकर खंडन करें। आजकल अंधविश्वास फैलाने में मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को रख सकते हैं। आज पत्रकारिता पूरी तरह से मर चुकी है। पत्रकारिता के नाम पर नेताओं और पाखंडी बाबाओं की चाटुकारिता हो रही है। अपवादों को छोड़ दें तो मीडिया सर्कुलेशन और टीआरपी बढ़ाने के लिए कई घटिया हथकंडे अपना रहे हैं। राशिफल, भविष्यफल, इच्छाधारी नाग नागिन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दिव्य चमत्कार जैसी काल्पनिक चीजों को परोसने में अखबार, टेलीविजन, वेब पोर्टल लगे हुए हैं। इसके अलावा डरावनी भूत प्रेत वाली फिल्में धड़ल्ले से बन रही हैं। सुबह से लेकर रात तक यही चीजें देखकर लोग अपने विवेक को खो रहे हैं। मीडिया को चाहिए कि सभी काल्पनिक चीजों का खंडन कर ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशित व प्रसारित करें। सभी पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों में वैज्ञानिक चेतना जगाएं, तभी इससे बेहतर समाज की कल्पना हो सकती है और बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। वहीं लेखकों को भी चाहिए कि वे तार्किक कहानी, उपन्यास और लेख लिखें जिससे लोग सही ढंग से जीवन जीना सीख सकें। मंच और फिल्म के कलाकारों को भी पर्याप्त यथार्थ और जनता के मुद्दों की स्टोरी पर काम करना चाहिए। पाखंडी बाबाओं और धर्म गुरुओं को जेल में डालें। एंटी सुपरस्टिशन ऑर्गेनाइजेशन के सांगठनिक सलाहकार गणपत लाल कहते हैं कि अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान वैज्ञानिक और चिकित्सक का है। वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे नई खोजें करते रहें और अंधविश्वास का जोरदार विरोध करें। वहीं चिकित्सकों को चाहिए कि भगवान भरोसे न रहकर मरीज को बचाने के लिए लगातार शोध पर मेहनत करते रहें। अस्पताल में काल्पनिक देवी देवताओं की तस्वीरें बिल्कुल न रखें और मरीजों को मेडिकल साइंस पर भरोसा दिलाएं। वहीं आजकल के नेता और अधिकारी को चाहिए कि अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहें। अंधविश्वास फैलाने व इसके नाम पर जनता को लूटने वाले बाबाओं और धर्म गुरुओं को जेल में डालें, तभी देश में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।